सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने पूछा किसका आदेश है? कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अने मार्ग है, अने मार्ग से आदेश। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे हैं ना सर, एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। सर अब क्या करेंगे सर, आप जाने दिया जाएगा? अरे भाई देखिए, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। क्या स्ट्रेटजी आगे हम लोग को ये कहा है, सुनिए, हमने उनसे कहा कि अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा? आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा? तो कहा सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ के आते हैं। तो वो पूछने गए हैं। एक बात और आ रही है कि आपने परमिशन नहीं लिया यहाँ आने का, आप श्रम कल्याण का परेशान किए हैं। ऐसा है, परमिशन जब पीछे गांव में बैठे, जब आप रास्ता में आप आते, हम कोई पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं हमारे पास। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है? कल्याण, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण बिगहा के लोगों को जमीन के काम में सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण बिगहा के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है, हम आपको कहना चाहते हैं तो आपको लगता है कि ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे तो में भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए। लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं, सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बिगहा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है, तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है। और बिहार में ये नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे, बिहार में पहले ये नहीं होता था। ये बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए, ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण बिगहा में इतना अच्छा काम किया है, तो हम लोग जाएंगे तो नीतीश जी का प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे देखिए इतना बढ़िया सड़क बनाए हैं नीतीश कुमार भाई, पूरे बिहार के लोग सुनिए कि कल्याण बिगहा में इतना सुंदर नीतीश कुमार ने सड़क बनवाया है, दोनों साइड पेड़ लगवाया है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया, लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं लोग। तो दोनों बात सुनना पड़ेगा। एनी हाउ आप गांव में जाएंगे कैसे भी करके? अरे भैया गांव में जाने के लिए खड़े हैं, प्रशासन को निर्णय लेना है, वो एसडीएम को बुलाने गए हैं, आप उनसे पूछिए कि वो क्या करेंगे। क्या लगता है कि वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास परमिशन नहीं है? अरे भाई प्रशासन को हमसे क्या घबराना, हम निहत्थे आदमी है, पैदल चल के आ रहे हैं। आप एसपी साहब से आप लोग पूछिए जाकर। मेरा आपसे एक आग्रह है, आप लोग पढ़े लिखे अफसर हैं, मैं 3 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ, पैदल चल के। आपके प्रशासन के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हम लोगों ने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं किया, और आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते हैं, आपने भी नहीं रोका सर। तो जो नियम बड़ा गांव के लिए है, वही नियम कल्याण बिगहा के लिए भी है। सर, ये अलग नियम का है? मुझे कहना चाहिए सर कि ये कल्याण बिगहा में हम क्यों नहीं जा सकते, ये बता दीजिए सर। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ सर मैं कि एज पर ला सर, ये एसेस करना हमारी ड्यूटी भी है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये मेरा पावर भी है। ठीक है कि जो सुरक्षित कार्यक्रम आपने हमें घोषित दिया है, लिख करके भी दिया, जिसकी अनुमति भी प्रशासन ने दी है आपको, कि वो सही तरीके से संपन्न हो, आपका सही रूट जो है वो निर्धारित हो, और सुरक्षित जो है सारा कार्यक्रम हो सर। तो प्लीज उसी के लिए धन्यवाद सर बस उसी कानून के साथ आप हमको कल्याण बिगहा जाने के लिए रोक रहे हो, लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ सर कि आप हमारे लिख के दे दीजिए। आप समझ लीजिए
यहाँ लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था फिर, जैसे श्रम कल्याण में आपने परमिशन लिया है। हाँ। मैं लिया हुआ सभा है वहाँ। हाँ तो सभा है तो आप वही करिए ना जी। सभा है, तो आप ना 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 ये पीछे देखो, गाँव में आप नहीं रोकने नहीं, नहीं, आप समझ लीजिए, आप रोक दीजिएगा आपको। सर मेरी बात सुनिए ना। आपको रोक दीजिएगा। बात आप ही रोकने एसडीएम है। हाँ, मैं ही SDM आप हूँ। यहाँ गाँव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। सर आपने कहा ना सर कि भरा में कुछ भी नहीं political आएगा। party एक लेके आए हैं ना आप जी। एसडीएम हो हाँ। तो आप परमिशन नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर होगा तो आप कौन जिम्मेदार रहेगा अरे बताइए। आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पुरोधा बन रहे हैं। हाँ। हम पिछले गांव में गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ। सर तो उसका भी आपने सूचना नहीं नहीं दिया दिया। था। आ ही रहे थे आप आप वहाँ बिना क्यों नहीं सूचना पकड़े? कैसे। वहाँ क्यों नहीं रोके? नहीं तो आपके जिला अध्यक्ष से आप आप सुनिए। हाँ बताइए। प्लीज सुनिए मैं, रुकिए। बताइए। अभी हाँ। नया नया एसडीएम हाँ। आपको है ज्यादा। नहीं नहीं हमने आप सुनो, सिटीजन पॉलिटिशियन है ना। हाँ मुख्यमंत्री के जिला में हाँ। एसडीएम हो गए हैं तो राजनेता मत नहीं नहीं हम नहीं बन रहे, मत बनिए, हम बन रहे हैं। बिल्कुल बनना भी नहीं मैं सुन रहा हूँ चाहते। आपके बारे में। हाँ बताइए बताइए। आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोक रहे हैं, वो लिख के दे दीजिए। नहीं नहीं के आपको दीजिए। लिख के नहीं, आपको परमिशन लिख लेना के चाहिए ना दीजिए। जी। लॉ एंड ऑर्डर होगा तो अरे, कौन करेगा? राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन। गांव में जाने के लिए कहाँ अरे, गाँव ऐसे application नहीं आ सकती। गाँव में नहीं जा सकते हैं। आप यहाँ लोगों ने कंप्लेंट कर दिया है। लोगों ने कंप्लेंट कर दिया दिखाइए है। कंप्लेंट। आप SHO से जाके पूछ लीजिए। दिखाइए कंप्लेंट। कंप्लेंट किया। गलत बात है, आप ऐसे नहीं बात करते। दिखाइए हम आपसे एकदम अच्छे से बात बिल्कुल, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। दिखाइए कंप्लेंट। सर पैनिक नहीं होना है। नहीं, अगर किसी गाँव वाले ने, देखिए मैं इतने देर से रुकरान से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हम सुनो, आपको ए, रुकिए। थोड़ा माइक हटाओ सर, जब बात हो रही है तो अफसर होने का रुआब पर भी तो थोड़ा है। दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना। ठीक। और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम। बिल्कुल। यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इत्मीनान से बोल रहे हैं। आप हमको नहीं जाने की परमिशन दे रहे हैं। लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। हाँ ना, लिख के दीजिए। आपने आवेदन लिख के दिया जाना। अरे लिख के दीजिए। दिया था ना। हम रोज रोज पूरा बिहार में आवेदन घूम रहे हैं, आपसे लिख के पूछ कर नहीं घूमेंगे। आप पहले अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार ने ठीक है, संविधान में दिया, क्या हमारा आप पावर रोक हमको दीजिए? छोड़ दीजिए। नहीं, बेकार की बात मत करो। तो फिर आप झगड़ा होगा तो आप नहीं, 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 ये सही बात- आप रोक लीजिएगा। सही बात आप रोक लीजिएगा। नहीं, आप सही बात आप हमको DM समझाओगे। साहब से बात करें। अरे डीएम साहब से बात करो, कलेक्टर साहब से बात करो। प्लीज। अगर आपको उलझना है, नहीं हमको क्यों उलझना चाहते हो आप? क्यों उलझना चाहते हैं? बताना आपका भी हम काम तो है, आप हमारा रिस्पेक्ट ले रहे हैं। आपको दिक्कत ना हो जाए इसलिए बोल। अरे हमारी दिक्कत है, चिंता मत करो। आप लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। नहीं, कोई नहीं बात नहीं, कोई नहीं बात। अभी तो आप दीजिए, आप दीजिए। हमारे आप यहाँ के लोगों को बुला के धमकी देते हो जी। सर, कोई क्या बात? अरे नहीं, धमकी दोगे? नहीं, एक मिनट सर, प्लीज सर, डिकोरम मेंटेन किया जाए। नहीं, मतलब एसडीएम है, आप लोगों को बुला के पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं भैया। आप प्लीज लोगों को बुला के अरे धमकी नहीं दे रहे हो। सर, जो अपना काम कर रहे हैं सर। ये मेरी बात सुनिए। लिख के दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। आप बात कर रहे हैं सर, मेरी प्लीज उनको बात करने दीजिए। नहीं सर, कि मैंने क्या कहा सर कि जो भी कर रहे हैं इस पर ला कर रहे हैं। ठीक बात है, हम तो लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं। अरे मेरे भाई, हम तो लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं। आप सर ये बताइए, हमको रोकना होता तो हम बिहार शरीफ में रोक देते। अरे आपको रोकने से रुकेगा? नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, आपके रोकने से रुकेगा? आप तो बड़े नेता है ना, सीधा अरे आप- पॉलिटिशियन आप हम इतने बिहार के तो साधारण आपके लड़के हैं। आपने और आप यहाँ अभी प्रशासन में आए हो, ये प्रशासन को हम तो छोड़ दीजिए, हम तो हमको छोड़ दीजिए। इत्मीनान से रहो। इतना मत, अभी नए नए बने हो, इतना मत हाँ उछलो। ठीक है, हमारा तो है ही नहीं था, आप तो यही के, हम तो यहाँ के हैं भी सर नहीं। आइए बात कर रहा हूँ। आइए अरे आइए ना बात कर लेते हैं। चलिए बात करिए, बात कर रहे हैं सर, ही तो है। आप लिख के दे दीजिए, एसडीएम को लिखवा के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। लिख के दीजिए ना। सर जो भी लिख कर दो सर, लिख कर दो। लिख के आपको पता है सर कि आप लिख के दो, नौकरी चली जाएगी। लिख के दीजिए, क्या बात कर रहे हैं? लिख के दीजिए आप तो नेता, हम थोड़ी कुछ ना ना। अरे भाई, आप लिख के दीजिए, क्यों नहीं जा सकते? हटाना हटा भैया भैया किस कानून के तहत रोक रहे अरे हैं? इसी उलझाव से बचाने के लिए आए भाई हमारे। चलिए आइए ना, आइए। थोड़ा डीएसपी साहब आराम से आराम से क्यों रोका जा रहा है? किस बात का परमिशन मांग रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ। किस बात का परमिशन चाहिए? किस बात? डीएसपी साहब ठीक है, ठीक है। करवा निकाल सर गाड़ियाँ उधर से निकलवा लीजिए। सत्ता से अधिक भीड़ ले आए। गाड़ियाँ निकलवा लिया जाए। भाई ये ऐसा आम रास्ता है। लिख के दे दीजिए। हाँ, गाड़ियाँ निकलवा लिया जाए सर, बाकी आपकी बातें सब सुनी जा रही है। गाड़ियाँ निकलवा लिया जाए। लिख के दे दे।
लिखित में दे दे। अरे माइकिंग नहीं, आप एसडीएम है, आप तो अफसर है, अफसर तो लिखित पे चलता है। आप लिखित तो आप काहे रोक रहे हो? लाठी चलाओगे अभी? इनको भाई गांव में आने के लिए परमिशन चाहिए आपका? हाँ, इंडिविजुअल जा रहे हैं। आप कौन है? वो प्रशांत किशोर हैं, और आप कैसे रोक दोगे? कैसे रोक दोगे? कैसे रोक दोगे? एसडीएम हो गए हो तो आप एसडीएम है, यहाँ कोई ब्रिटिश राज है कि गांव में आने के लिए आपसे परमिशन चाहिए? आपसे परमिशन चाहिए? कोई परमिशन नहीं। अरे आपने कोई एहसान किया आप पर? अरे लोकतंत्र आपका ड्यूटी है, जनता के पैसे से चल रहे हो यार। नहीं तो ड्यूटी निभा रहे तो यहाँ क्यों नहीं जा सकते, ये बताइए। अरे भाई हम तो पीछे गांव से पैदल चलते आ रहे हैं। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? उनके घोषित कार्यक्रम की जो पूर्व सूचना और पूर्व अनुमति थी, उसके अनुरूप अपने कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाएं। और रास्ते में आपका सिंगल रोड है, 100 गाड़ियां खड़ी हैं, कृपया हटाएं भीड़ को और विधि व्यवस्था संधारित करने में सहयोग करें। कृपया ऐसा कोई काम न करें जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो। क्या लाठी चलेगी? लाठी चलेगी? कृपया ऐसा कोई काम न करें जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो। लाठी माइकिंग कर दिया ना, माइकिंग का क्या मतलब होता है जी? आप मीडिया है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो फिर नहीं इसलिए वो एज अ नेशनल लीडर आए हैं ना जी, नेशनल लीडर आए ना, उनको कुछ हो गया तो अकेले थोड़ी भीड़ तो घुसी ना। नहीं वो हम नहीं कर सर, मेरी बात ही चलाइए ना, आप लोग लाठी चलाइए ना। आपको मालूम खाली करो। आप इतने बड़े पार्टी और नेता है तो आपको मालूम है तो आवेदन देना है लोकल प्रशासन। आपने बिना अनुमति, बिना सूचना आप ऐसे अगर रकस क्रिएट कर रहे हैं तो हमें भी आप पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये स्पेशल प्रोग्राम जो उनके जिलाध्यक्ष ने आवेदन दिया है, जिला प्रशासन ने तो श्रम कल्याण मैदान में अभी यहाँ अनडिक्लेयर रैली लेकर